तेजस्वी के जेल जाने का रास्ता साफ। 15 गवाहों ने तेजस्वी का लिया नाम। अब तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा। तेजस्वी ने जो भ्रष्टाचार किया उसका भुगतान तो तेजस्वी को भुगतना ही होगा, क्योंकि तेजस्वी के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया है। और अब तो 15 गवाहों ने भी तेजस्वी का नाम लिया है, जिन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश करने वाली है। जिसके बाद लालू की तेजस्वी के लिए चिंता बढ़ गई है और वो फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। IRCTC घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई लालू फैमिली पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सीबीआई लगभग दर्जन भर गवाहों की सूची तैयार कर चुकी है। हमने आपको पहले बताया था कि कैसे सीबीआई 12 गवाहों को अब पेश करेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब 3 और गवाह सीबीआई ने खोज निकाले हैं और उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ गवाही दी। चुनाव से पहले तेजस्वी जेल में होंगे। 27 अक्टूबर से IRCTC घोटाले मामले की होगी सुनवाई। खबर के मुताबिक सीबीआई ने इन गवाहों की विशेष सीबीआई अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट में 27 अक्टूबर से मुकदमे की सुनवाई यानी ट्रायल शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी चाहती है कि गवाहों के बयान जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, ताकि बयानबाजी या सबूतों में कोई दोहराव ना हो। इन गवाहों की जिरह पूरी होने के बाद सीबीआई अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए और अभियोजन गवाह पेश करेगी। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ IRCTC होटल घोटाले में आरोप तय किए थे। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ भी साजिश और धोखाधड़ी जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। आरोप तय होने के समय तीनों ने अदालत में सभी आरोपों को नकारते हुए निर्दोष होने की दलील दी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने माना लालू ने अपने मंत्री पद का किया दुरुपयोग। आरोप तय करते हुए विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने कहा कि फिलहाल लगता है कि लालू प्रसाद पूरी प्रक्रिया से भली भांति अवगत थे और उन्होंने होटलों के ट्रांसफर में प्रभाव का इस्तेमाल किया है। 13 अक्टूबर को आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। ऐसा लगता है कि बिक्री के समय भूमि के टुकड़ों का मूल्य जानबूझकर कम आंका गया और बाद में वो लालू यादव के नियंत्रण में आ गए। अदालत ने यह भी कहा कि लालू यादव के ऐसा करने से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। लालू प्रसाद यादव का इसमें फायदा हुआ। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा, कई व्यक्तियों ने एक ऐसी साजिश में हिस्सा लिया जिसमें कई छोटी छोटी साजिशें शामिल थीं। IRCTC होटलों के टेंडर की शर्तों में हुई थी हेरफेर। सीबीआई ने जुलाई में अपनी दलीलों के समापन के दौरान अदालत से आग्रह किया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए जाएंगे। सीबीआई ने जुलाई 2017 में लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य पर मामला दर्ज किया था। आरोप है कि उन्होंने IRCTC होटलों के टेंडर की शर्तों में हेरफेर करके अवैध लाभ कमाए। करीब 1 साल की जांच के बाद एजेंसी ने अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट के फरवरी 2019 के आदेश के पालन में सीबीआई ने मार्च 2020 में एक सह आरोपी की याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने जुलाई 2018 में एक आरोपी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने पटना के चाणक्य और सुजाता होटलों के मालिकों के साथ मिलीभगत की थी। IRCTC अधिकारियों और अपनी और राबड़ी देवी से जुड़ी एक फ्रंट कंपनी के जरिए अनियमित लाभ अर्जित किए गए। बता दें कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उस दिन शाम तक चुनाव के रिजल्ट आएंगे। ऐसे में IRCTC घोटाले में सुनवाई को लालू परिवार के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक मुद्दा तो बनाएंगे ही, और अगर तेजस्वी जेल गए तो उनका सीएम बनने का सपना भी टूट जाएगा।
IRCTC घोटाला क्या है और लालू परिवार पर क्या आरोप है। दरअसल रेल मंत्रालय का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC रेलवे टिकट, कैटरिंग और टूरिज्म सर्विस मुहैया कराता है। इसके पास अपने होटल, डोरमेट्री, रेस्टोरेंट वगैरह भी है, जिन्हें चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय की ओर से टेंडर जारी किया जाता है। 2004 से 2009 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में ही होटल सौदे में धांधली हुई, जिसे IRCTC स्कैम नाम दिया गया। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने इसमें केस दर्ज किया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक IRCTC के 2 होटल BNR रांची और BNR पुरी को चलाने और उसे रखरखाव के लिए टेंडर निकाला गया। पटना की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला। सीबीआई ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रोसेस में धांधली और हेराफेरी की गई। सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में भी फेरबदल कर दिया गया। इस सौदे के बदले सुजाता होटल्स ने पटना की 3 एकड़ जमीन डिलाइट कंपनी को मामूली कीमत पर ट्रांसफर कर दी। बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के मालिकाना हक वाली लारा प्रोजेक्ट्स ने इन बेनामी डिलाइट कंपनी के शेयर को 65 लाख रुपए में खरीद लिया था। जब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कंपनी को खरीदा तब उसके पास 3 एकड़ जमीन थी, जिसकी सर्किल रेट 32 करोड़ और मार्केट रेट 94 करोड़ रुपए थी। जमीन पर जब मॉल बनने लगा तब मामले का खुलासा हुआ। 7 साल की हो सकती है सजा। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सर्वदेव सिंह कहते हैं आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल चलेगा। लालू यादव परिवार इसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है। कोर्ट में बहस होगी, कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल सकती है। सरदेव सिंह कहते हैं लालू परिवार पर जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं, अगर वो कोर्ट में साबित होता है तो तेजस्वी यादव को 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अभी उसमें टाइम है, क्योंकि अभी सिर्फ आरोप तय हुए हैं। अब ट्रायल चलेगा, गवाह और सबूत पेश होंगे, बहस होगी। इसके बाद अगर आरोप साबित हुए तब सजा होगी। क्या इस केस से आरजेडी पर पड़ेगा असर? इस केस में लालू परिवार के 3 सदस्य नामजद हैं, लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव। लालू और राबड़ी की उम्र बहुत ज्यादा है और दोनों धीरे धीरे राजनीति से दूर भी हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए यह केस काफी मायने रखता है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 36 साल के हैं और उनके पास लंबा राजनीतिक करियर है। अगर कोर्ट ने लालू परिवार को बरी कर दिया तब उनका मनोबल बढ़ सकता है। आरजेडी और तेजस्वी पर से करप्शन का दाग हट जाएगा। लोगों के बीच सीधा मैसेज जाएगा कि विरोधी दल ने जानबूझकर लालू परिवार को परेशान करने के लिए केस खड़ा किया था। तेजस्वी यादव के लिए केस से बरी होने के मायने इसलिए भी खास है क्योंकि अभी वो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। केस से बरी होने पर उनको घर में मिल रही चुनौतियां भी खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगर सजा हुई तो पूरी पार्टी खत्म हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने जिन धारा में आरोप तय किए हैं उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को 2 साल से ज्यादा की सजा दी तब सिनेरियो बदल जाएगा। लालू, राबड़ी की राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा। वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के मुताबिक दोषियों के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने पर रोक है। इसकी धारा 8(3) में बताया गया है कि किसी भी अपराध में दोषी ठहराए जाने वाले किसी सांसद और विधायक को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वो सजा पूरी करने की तारीख से अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी साफ है कि सिर्फ दोषी पाए जाने के साथ ही सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये कानून देश में 2013 में लागू हुआ था। उसी वक्त लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। ऐसा तेजस्वी के साथ भी हो सकता है। आरजेडी को मिलेगी दूसरी राबड़ी देवी। फिलहाल तेजस्वी के पास लालू यादव के बराबर पावर है। ये पावर लालू यादव ने खुद दी है। 18 जनवरी 2025 को पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को वो सभी शक्तियां भी दे दी गई जो लालू यादव के पास कभी हुआ करती थी। इस मामले में कई सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि काफी मेहनत और स्ट्रेटजी के तहत तेजस्वी यादव ने पार्टी पर अपनी कमान पाई है। अगर उनको सजा होती है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी की कमान हाथ से निकल जाए। वो अपने पिता वाली टैक्टिक्स को अपना सकते हैं। अपनी पत्नी राजश्री को कमान सौंप सकते हैं। चारा घोटाले में जब लालू यादव को जेल जाना था तब पार्टी के कई सीनियर नेताओं के अंदर महत्वाकांक्षा जागी थी। हालांकि लालू ने उनको पार्टी की कमान नहीं सौंपी,
घरेलू महिला यानी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था, वही तेजस्वी भी कर सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव को सजा हुई तो आरजेडी का क्या होगा? लालू राबड़ी के 9 बच्चों में से 4 मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राजनीति में एक्टिव है, लेकिन लालू यादव ने आरजेडी की कमान अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी है। तेजस्वी ही पार्टी का अब चेहरा है। अगर उन्हें सजा हुई तो आरजेडी के नेतृत्व और भविष्य पर संकट पैदा हो जाएगा। आरजेडी की टॉप लीडरशिप में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव है। उन्हीं के चलते पार्टी और कैडर एकजुट है। तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि परिवार के ही कुछ लोगों की नजर कुर्सी पर बनी हुई है। तेजस्वी यादव पर जैसे ही संकट आएगा, पार्टी पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें बाहरी नेताओं से ज्यादा परिवार के लोग ही ज्यादा आगे आएंगे और पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा और आरजेडी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।